चालू करो। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 7 जुलाई सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों शुक्रवार एक महत्वपूर्ण दिन होता है, कारोबारी सप्ताह का अंतिम दिन माना जाता है और इसमें हम लोग विशेष विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे इस विशेष शो में। शाम के समाचारों में हम आज कवर करेंगे खरीफ फसल की बिजाई की पूरी रिपोर्ट आज तक की। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि कर्नल अजय, मैं स्वयं एवं तुषार जैन ऊर्जा, गुजरात और अहमदाबाद में 8 और 9 जुलाई सन 2023 यानी शनिवार को उपलब्ध होंगे विशेष मीटिंग के लिए। यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क अवश्य कीजिएगा। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि 7 जुलाई सन 2023 संपूर्ण भारत की खरीफ की पिसाई के आंकड़े उपलब्ध हो चुके हैं और इसमें कुछ बदलाव है। मूंगफली में जहां लगभग 2.6% की बढ़त है, जबकि सूरजमुखी के में करीबन 0.84% की गिरावट है। अरंडी के अंदर भी मामूली गिरावट है। कुल तिलहन के अंदर लगभग 10% से अधिक की गिरावट बताई जा रही है। साथ साथ मोटे अनाज में मक्का की बिजाई में लगभग 11%, जौ के अंदर लगभग कोई खास विशेष परिवर्तन नहीं है। जौ और जवार, बाजरा में लेकिन लगभग 16% की अधिक बिजाई के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों गन्ने के ऊपर भी चर्चा करेंगे और कॉटन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डिटेल में बात कर रहे हैं मूंगफली पे। मूंगफली के अंदर 2.6% की अधिक बिजाई के समाचार मिल रहे हैं। ये अभी 22.8 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो क्योंकि पिछले साल 20.2 लाख हेक्टेयर में था। सनफ्लावर यानी सूरजमुखी की जो बिजाई की खबर मिल रही है उसमें 0.084% की गिरावट है। तिल के अंदर जो बिजाई के समाचार मिले हैं उसमें 0.53% की बढ़त है। अरंडी के अंदर 0.18% की बढ़त बताई जा रही है। तिलहन को यदि कुल तिलहन का देखा जाए तो ऑयल सीड्स के अंदर पिछले साल 71.3 लाख हेक्टेयर में बिजाई हो चुकी थी, जो अब घटकर 61.1 लाख हेक्टेयर में है, जो लगभग 10.2% गिरावट में है। मोटे अनाज में मक्का के अंदर भी लगभग 10% की गिरावट है। ये और जो बारले के अंदर कोई खास परिवर्तन नहीं है। जवार में भी कोई खास परिवर्तन नहीं है। बाजरा के अंदर लेकिन 16.28% की बढ़त जारी हो रही है। मोटे अनाज के बाद में हम यदि टोटल देखें तो मोटे अनाज में 5.33% की अधिक बिजाई के समाचार मिल रहे हैं। गन्ने के अंदर भी शानदार बिजाई के समाचार मिल रहे हैं। इसमें 2.5% की बढ़त है। जूट और के अंदर गिरावट है 1.05 और कॉटन के अंदर लगभग 8.5% की बिजाई में कमी की बात की जा रही है। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो मैं बात करूंगा वो है कि धान के अंदर, राइस के अंदर लगभग 17% की कम बिजाई के सूचना मिल रही है। तो दोस्तों खासकर धान के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखें और ये सबसे महत्वपूर्ण खादाने के अंदर आता है। और चावल के ऊपर दोस्तों हम लगातार आपको अपडेट अपने चैनल पे दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपने इसको ध्यान से देखा होगा। और अब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बंदरगांव चेन्नई एयरपोर्ट पर आपको ले चलेंगे। चेन्नई एयरपोर्ट पर कितनी दालों की कंटेनर्स आप उतरे आज तक, आज की तारीख में लगभग 24 से 30 जून के बीच में, उसके ऊपर आपको एक विशेष रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक के बाद बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों तुअर के ऊपर सभी व्यापारी एवं सरकार की नजर रहती है और तुअर से खबर निकल के आ रही है कि 24 से 30 जून के बीच में चेन्नई एयरपोर्ट पर यानी बंदरगाह के ऊपर
जो तुअर की अराइवल रही इंपोर्टेड तुअर की, वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। तंजानिया की तुअर जो है वो 28 कंटेनर डाउनलोड हुए, म्यांमार के 110 और नाइजीरिया से 5 कंटेनर तुअर के उतरे हैं। केन्या से 11 कंटेनर तुअर के उतरे हैं। कुल मिलाकर तुअर की 24 से 30 जून के बीच में चेन्नई पोर्ट पे 154 कंटेनर्स की तुअर की अराइवल यानी इंपोर्ट हुआ है। दोस्तों, एक कंटेनर के अंदर लगभग 24 मैट्रिक टन माल होता है तुअर का। तो 154 कंटेनर्स तुअर के चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर आए हुए हैं। तो दोस्तों, आज यदि हम साथ साथ सरसों के ऊपर बात करें, सरसों के अंदर आज गिरावट देखी जा रही है। जयपुर में सरसों के भाव 5500 रुपए के रह गए हैं, 25 रुपए की गिरावट के साथ। दिल्ली में 5300 यानी 50 रुपए की गिरावट। आगरा, शमशाबाद, दिग्नेर के अंदर 5975, कोई परिवर्तन नहीं है। और अलवर, सलोनी के भाव 5900, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है। कोटा, सलोनी के भाव 5850 के हैं। और ये सभी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु डिजिटल चैनल के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। तो दोस्तों, अब आगे की हम खबर आप तक लेके आएंगे। साथ साथ यदि राई के ऊपर भी हमारा एक विशेष शो हमारे चैनल पे हमने अपलोड किया है, उसको भी देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि राई के अंदर लगभग 40% से कम शॉर्टेज है फसल की, और राई के दाम आकाश छू रहे हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हम आपको एक चावल के ऊपर भी अपडेट आपको दिया है लगातार हमने, और साथ साथ आपसे हम चर्चा भी करेंगे कि भविष्य के अंदर क्या हो सकता है। दोस्तों, मसालों के अंदर, काली मिर्च के अंदर लगातार तेजी दर्ज हो रही है। हरी इलायची, छोटी इलायची के अंदर कुछ वॉलिटिलिटी देखी जा रही है। किशमिश के अंदर दाम लगातार गिर रहे हैं। छुआरे के अंदर भी दाम कमजोर बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा हमने किशमिश के ऊपर एक अपडेट दिया था, उसके मैं यही बताने का प्रयास किया था कि किशमिश के दाम, क्योंकि अंगूर की फसल इस बार नासिक एरिया में और महाराष्ट्र में बहुत शानदार हुई है, और उसका असर किशमिश के दामों पर पड़ रहा है। तो एक महत्वपूर्ण चर्चा ये रहेगी ड्राई फ्रूट्स के अंदर कि आप माल कब खरीदना चाहिए। मगज के ऊपर भी हमने अपडेट दिया है आपको कि सरकार ने 8 जून को मगज के बीज यानी तरबूज के बीज का आयात पे जो प्रतिबंध पिछले साल लगाया था वो हटा लिया है, और लगभग 35,000 टन तरबूज के बीज सूडान से आयात होंगे। लेकिन जो एक साल पहले लगभग 170 रुपए के भाव थे, वो मगज के बाजारों में 750 से ऊपर के भाव बताए जा रहे हैं। अभी भी सावन का यानी महीना चल रहा है और इसकी खपत विशेष मानी जाती है, इसलिए मगज के दाम अभी मजबूत बताए जा रहे हैं। सौंफ और जीरे के ऊपर भी हमारा लगातार अपडेट आपको बताया जा रहा है। सौंफ और जीरे की फसल लगभग समान कृषि क्षेत्रों में होती है, और मौसम का प्रकोप जो जीरे ने झेला वो सौंफ में भी झेला है, और जो खासकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में इसका अधिक उत्पादन होता है। और जीरे, सौंफ के अंदर भी अच्छी तेजी बनी हुई है। तो दोस्तों, अधिक जानकारी, विशेष रिपोर्ट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपका भविष्यफल की बात करेंगे, उन 3 लकी विजेताओं की जिनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अब हम करने वाले हैं। साथ साथ आपके तुषार जी को भी आपके साथ आमंत्रित करेंगे। दोस्तों, हमारे वीकली न्यूज़लेटर के अंदर यानी साप्ताहिक न्यूज़लेटर के अंदर हमने स्टॉक्स और मीडिया लेकर शानदार तेजी देखी जा रही है। कॉपर कही थी जो सत्य साबित हो रही है। तो छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे पुनः आपके साथ हाजिर होंगे और आपसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं, या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष
भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। दोस्तों आजकल क्या हमें काफी संख्या में व्हाट्सएप मिल रहे हैं और ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है 9414056705, इस नंबर पे आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान और अपने शहर का नाम लिख के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम 2 या 3 लकी विनर्स का हर रोज चयन करते हैं और इसका उनका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। आप डिटेल एनालिसिस के लिए आप हमसे चर्चा भी कर सकते हैं फोन पर। तो दोस्तों आज के जो लकी विनर हैं वो हैं मिस्टर वैभव विजय कुमार देशपांडे। ये परभनी महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने अपना जन्म जो तारीख है 21/5/1985 बताई है, 6 PM पर परभनी महाराष्ट्र में। तो वैभव विजय कुमार जी देशपांडे, आपकी जन्म पत्रिका बहुत स्ट्रॉन्ग जन्म पत्रिका है। गुरु इसके अंदर नीच के हैं, लेकिन शुक्र इसके उच्च के हैं। बुध और राहु का कॉम्बिनेशन है, चंद्र मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन एक साथ बना हुआ है। शनि से ये तीनों ग्रह योग भी बना रहे हैं। हमारी गणना ये कहती है कि आप बहुत तीव्र बुद्धि के स्वामी हैं। यू आर फुल ऑफ विजडम एंड ब्रेन। दूसरा, आपका फॉर्मल एजुकेशन संभवतः या तो परेशानियों से हुई होगी या थोड़ी सी कम होगी। फॉर्मल एजुकेशन में समस्या दिखाई दे रही है। दूसरा, आपके जो महत्वपूर्ण टर्निंग ईयर्स रहे होंगे जो लाइफ के, वो साल 2011-12 आपके लिए रिमेम्बरेबल, जिसे आप हर पूरी जिंदगी याद रखना चाहेंगे, वो रहा होगा साल 2011-12। उसके बाद आपका साल 2018-19 भी आपके लिए बहुत अच्छे और माइलस्टोन रहा होगा, जहां आपकी तीव्र बुद्धि का लोहा संसार ने माना होगा। उसके बाद आपका साल 2021-22 यानी लगभग 2 साल पहले, ये आपका एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आपकी जिंदगी में रहा होगा, जिसे आप बार बार याद करना चाहेंगे और आप प्रमोशन कह लें, तरक्की कह लें, पेशे के अंदर रहा होगा। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आगामी 2-1 साल आपके लिए बहुत मेहनत के होंगे। आपकी सबसे बड़ी ताकत है कि आप बहुत बड़ा रिस्क लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। दूसरी चीज, शुक्र का उच्च का हो जाना, जो आपका लग्नेश भी है, स्टाइल भी दिखाते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का नीच का चतुर्थ भाव में बैठ जाना, ये एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि पूर्व में तो इम्पोर्टेंट यही है कि हर पत्रिका में कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, लेकिन आपकी पत्रिका एक अच्छी पत्रिका मानी जा सकती है। लेकिन आने वाले 2 साल आपके लिए एक थोड़े से स्ट्रगल लेके आ रहे हैं, उसके लिए आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप एक चतुर और बुद्धिशाली व्यक्ति हैं और किस्मत आपके साथ हो सकती है। तो दूसरा जन्म पत्रिका हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं श्री विनय कुमार जी हैं, ये गवार हैं। इन्होंने अपना जन्म डिटेल है उसको गुप्त रखने के लिए प्रार्थना की है। विनय जी, आपका जो महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट मौजूदा साल है 2023-24, मुझे उम्मीद है कि आप इसमें बहुत बढ़िया करेंगे, कोई दो राय नहीं है इसमें, क्योंकि आपकी लगभग 2020 तक आपकी जो तकलीफें थी, परेशानियां थी, जहां तक आपने बहुत स्ट्रगल किया था, उसका फल मिलने का समय अब चालू हो रहा है। तो आगे आपके 5 से 7 साल बहुत अच्छे हैं। आप बिल्कुल बेचिंता होके काम करिए, नियमों के आधार पे काम कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया करेंगे। एक और जन्म पत्रिका आई है हमारे पास, वो है श्रीमती गीता देवी का। उन्होंने कहा है कि सर, आपका मैं प्रोग्राम बहुत ध्यान से देखती हूँ, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ और बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी। और हमारा उद्देश्य यही है कि भारतीय प्राचीन विद्याओं को पुनः जीवित किया जाए और इसका प्रमोशन किया जाए। आपने जो सवाल पूछा है, निश्चित रूप से आपकी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस बहुत अच्छी और तीव्र हैं।
लेकिन आप इसको सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाती हैं क्योंकि बुद्ध आपका कमजोर है और इस वजह से अभी आपकी अभिव्यक्ति यानी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आपका कमजोर है। लेकिन इस पे थोड़ी सी यदि आप मेहनत करें, इसका अभ्यास करें तो संभवतः आप इससे छुटकारा पा सकती हैं। आपके अंदर ज्ञान बहुत है, गुरु की पोजीशन बहुत बढ़िया है, लेकिन मरकरी यानी बुध की पोजीशन अच्छी नहीं है। इस वजह से आपकी अभिव्यक्ति उतनी सशक्त नहीं हो पाती है जितना आप में ज्ञान है। यही आपकी हॉरोस्कोप की प्रॉब्लम है और यही आपकी अर्निंग की है, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ अभिव्यक्ति का अच्छा होना बहुत आवश्यक होता है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए। दोस्तों आज इतना ही। और एक चलते चलते मैं एक और खबर आपको उससे शेयर कर रहा हूँ। मैं स्वयं यानी कर्नल अजय एवं तुषार जैन 8 और 9 यानी कल और परसों अहमदाबाद और ऊंझा में होंगे। नंबर स्क्रीन पे है, आप संपर्क करना चाहें, मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। अब मैं तुषार जी को आमंत्रित कर रहा हूं। तुषार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि अब आपको क्या लग रहा है बाजारों में। तुषार जी। नमस्कार, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रोमनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 7 जुलाई सन 2023। आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजारों के बारे में। और जैसे कि हमने हमारे पिछले एपिसोड के अंदर भी आखिरी एपिसोड में चर्चा की थी कि भारतीय बाजारों के अंदर लगातार तेजी दर्ज हो रही है और भारतीय बाजार रोज अपने नए ऑल टाइम हाइस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले आज और कल के पिछले 2 दिन ट्रेडिंग डेज से कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है इंडियन मार्केट्स के अंदर, जो कि स्वाभाविक भी है। एक लंबे उछाल के बाद में एक रेस्ट का माहौल जरूर देखने को मिलता है। और क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी थी इंडाइसेस की, इसलिए भी वॉलेटिलिटी स्वाभाविक रहती है। अब आगे क्या गतिविधियां होने की संभावना है, इसके ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के ऊपर नजर डाल लेते हैं। कल जो मुख्य खबर रही यूएस इकोनॉमी के अंदर, अमेरिका के नॉन फार्म प्राइवेट पेरोल यानी कि जो गैर कृषि के जो एम्प्लॉयमेंट डाटा यानी कि बेरोजगारी दर के डाटा सामने आए, जो कि एक्सपेक्टेशन से अच्छे देखने को मिले, जो कि आगे आने वाले रेट हाइक्स के अंदर रेट हाइक को दर्शाते हुए की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो रेट हाइक की जो प्रोबेबिलिटी है वो अब बढ़कर 88% हो गई है, जो कि आगे आने वाले जो भी रेट हाइक्स होंगे अगले महीने में, तो उसके अंदर बढ़ोतरी की संभावना है ये बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके चलते कल के सेशन में इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर स्पेशली यदि हम देखें कि यूएस मार्केट्स के अंदर काफी गिरावट देखने को मिली थी और इसी के साथ ही यूरोपियन बाजारों के अंदर भी गिरावट देखने को मिली थी। खास तौर पर फ्रांस के बाजारों में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। उसका एक कारण फ्रांस के जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से भी है, उधर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन उसका कोई भी बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। इंडियन मार्केट्स आज हालांकि लगभग निफ्टी बैंक निफ्टी लगभग 1% की गिरावट उनमें जरूर देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल अभी भी सेंटीमेंट भारतीय बाजारों का पॉजिटिव ही है। कोई भी बड़ी चिंताजनक बात फिलहाल स्पेशली भारतीय बाजारों में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और आगे आने वाले सप्ताह के अंदर आप कुछ स्टॉक्स के ऊपर नजर रख सकते हैं, जिनमें शामिल है हिंदुस्तान कॉपर। उनके चार्ट भी हम आपके लिए लगा देते हैं। हिंदुस्तान कॉपर अभी फिलहाल आज लगभग 119.5 119.50 के लेवल्स पर आज ये क्लोज होते हुए नजर आया है। और आज ये लगभग 2% की गिरावट इसमें देखने को मिली थी। जैसे कि आप चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं, हिंदुस्तान कॉपर का है और आज लगभग 2% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। लेकिन यदि हम ओवरऑल इसका ट्रेंड देखें तो हम देख सकते हैं इसमें लगातार, यदि हम 28 मार्च के बाद के आंकड़े देखें तो लगातार इसमें एक पॉजिटिव मूव और हायर लोज फॉर्मेशन इसमें देखने को मिल रही है, जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, स्पेशली मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए काफी पॉजिटिव और
आकर्षक इसका प्राइस, इसके टेक्निकल चार्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आप आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। वेदांता जैसे स्टॉक्स के ऊपर आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने भारतीय शेयर बाजारों के बारे में चर्चा की, और आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़े कि ये सभी इंफॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल और केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, और किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी। और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कर लें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय स्टो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।